या आप पैदल चलते हैं, कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, या आपका जवाब हो कि नहीं चल पाते, मेरे पास समय नहीं है, हम ऑफिस के वर्क में बिजी रहते हैं, या सुबह में हमको समय नहीं मिलता है, शाम में थके रहते हैं। जो फीमेल है अपने हाउस होल्डिंग में यानी घर के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने के कारण वो भी टहलने के लिए या चलने के लिए समय नहीं निकाल पाती है। जो मेल है वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं निकाल पाते। जो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई की वजह से चल नहीं पाते हैं। और आजकल का भाग दौड़ देखा जाए, लोग इतना ना ज्यादा बिजी हैं, तो कहीं भी जाना होता है बाइक से, कार से चले जाते। छोटा सा डिस्टेंस भी हमको तय करना रहता है तो हम सोचते हैं कि हम अपना समय बचा के बाइक से चलें, कार से चलें। मतलब हमारे अंदर इतना ना आलस हो गया कि हम पैदल चलना नहीं चाहते। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि पैदल चलने की, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो इससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। पैदल चलने के बहुत सारे बेनिफिट है। समझिए कि अगर आप पैदल नहीं चल रहे हैं तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है, और पैदल आप चल रहे हैं तो आपकी लाइफ काफी अच्छी हो सकती है आने वाले समय में। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पैदल चलने के फायदे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पैदल अगर आप चल रहे हैं तो पैदल चलने से ये होगा कि आपके अंदर, जैसे सबसे मेन फंक्शन देखा जाता है कि पैदल चलने से ये होता है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। बीपी मेंटेन रहेगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क नहीं रहेगा। सेकेंड होता है कि आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने से ही फायदा हो कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ा हुआ धीरे धीरे करके कम हो जाए। क्योंकि अगर पैदल चलिए तो पसीना बहुत ज्यादा, परस्पायरेशन जब ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा। अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो पैदल अगर आप चल रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट होता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो जो आपके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर है मेंटेन रहेगा। और अगर आपको शुगर आपको नहीं भी है, अगर पैदल चल रहा है तो शुगर नहीं होगा, शुगर होने का चांस ही नहीं, क्योंकि जो भी आपका ग्लूकोज बनेगा यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने से ही फायदा है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमेशा मेंटेन रहेगा, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, आपकी बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि पैदल चलिएगा, एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से आपको नींद में हेल्प करता है। अगर आप पैदल चलिएगा तो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो अगर आप को वेरिकोस वेन या किसी भी तरह का ब्लॉकेज है वेन में, अगर पैदल चल रहे हैं तो वेरिकोस वेन में क्या होता है, जो वेन है ब्लॉक हो जाता है, उसमें गंदा खून होता है, जमा होने लगता है। अगर आप पैदल चलिएगा तो सर्कुलेशन सही होगा, जब सर्कुलेशन सही होगा तो आपका जो वेन में दिक्कत हो रहा है, जो वेनिस कंजेशन है, वो नहीं होगा। अगर ऐसा चल रहा है तो आपको रिस्क भी नहीं रहे कि आगे चल के आपको फ्यूचर में वेरिकोस वेन होगा। हार्ट ब्लॉक, अगर मतलब ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट में दिक्कत हो रहा है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो हार्ट में भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो डिप्रेशन बहुत लोग का रहता है, तो अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं, क्योंकि पैदल चल रहे हैं थोड़ा सा अपने मनपसंद से गाना लगा के अगर सुनते हैं, लोग मस्ती में चल रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन से भी निकल सकते हैं। इससे क्या होगा, डिप्रेशन की वजह से इंसेनिटी के शिकायत आने लगते हैं, पागलपन, तो इस सब की समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपका जो वेट बढ़ गया है, वेट धीरे धीरे करके घटते जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना होगा। पैदल चलने का मतलब कि इस तरह हमको चले कि हमको पसीना हुआ, आप कंटिन्यू चले। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो वेट बढ़ा भी नहीं है तो बढ़ेगा भी नहीं आपका, और बढ़ गया तो धीरे धीरे करके घट जाएगा। इसके अलावा अगर आप पैदल चल रहे हैं तो
जैसे बहुत लोग होता है कि पैदल चलता है तो एब्डोमेन का जो मसल्स होता है बोलता है कि बढ़ गया है, वो चीज नहीं होगा, क्योंकि फैट रिलीज होने लगता है, फैट खत्म होने लगता है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है कोई, उस कंडीशन में अगर पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें भी आपको राहत मिल सकता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट, अगर उस कंडीशन में भी अगर पैदल चल रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिल सकता है। पैदल चल रहे हैं, अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहा है तो पैदल चल रहे हैं तो आपको निगेटिव थॉट भी नहीं आएगा। समझिए कि पैदल चलने के बहुत सारे फायदे हैं। एक होता है कि अगर कोई फीमेल है पैदल चल रही है और उसको प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के कंडीशन में धीरे धीरे पैदल चल रही है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी का चांस रहता है, उसका जो हार्मोन मेंटेन रहेगा, बैलेंस में रहेगा, और जो मसल्स है, पेल्विक मसल्स है, उसमें स्ट्रेंथ आएगा। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पैदल चल रही है, फीमेल है, तो जो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस में दिक्कत हो रहा है, नहीं प्रोलैप्स यूट्रस का चांस रहता है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि पैदल चलिएगा तो आपका जो यूट्राइन मसल्स है उसके स्ट्रेंथ बढ़ता है। आपको पैदल चलने से फीमेल में एक फायदा रहता है। पैदल चलने से फीमेल में एक और फायदा रहता है कि अगर आपको मिस मिस मतलब एवर्सन का रिस्क रहता है, जैसे आपको बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, तो आपका एवर्सन भी नहीं, अगर आप पैदल, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन जो हो जा रहा है, आपको मसल्स स्ट्रेंथ होगा जिसकी वजह से एवर्सन नहीं होगा। तो दोस्तों पैदल चलने के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा पैदल चलने के फायदे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पैदल चलते रहिए।